बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है बर्थडे सेलिब्रेशन मेरे सबसे बड़े वाले बेटे की माशाल्लाह से, और उसकी 15th सेलिब्रेशन है ये। तो आज देखते हैं किस तरह से हमने सेलिब्रेट किया। तो सबसे पहले छत की सफाई होने वाली थी क्योंकि आज बारबेक्यू का प्लान था, और बारबेक्यू में चिकन को हम बारबेक्यू कर रहे थे। कुछ बीफ स्टेक्स थे हमारे पास, और चिकन टिक्का सबको बहुत पसंद होता है। तो बस ये सारी प्रेप्स स्टार्ट हो जाती हैं। सीखें निकलवा ली थी, सारी वॉश हुई हुई कवर्ड रखी हुई होती हैं। और चिकन का बारबेक्यू था तो उसको मैरिनेशन करना था, तो सब आपको साथ साथ दिखाएंगे। यहाँ पे ये मेरे पास बीफ स्टेक्स थे, ये सारा अंडा कट का मेरे पास बीफ था, तो इसके मैंने स्टेक्स बनवा लिए थे। और इसका भी हम आपको बताते हैं किस तरह से क्या इसको सीजनिंग करी। बीफ स्टेक्स जो हैं वो पूरे मेरे हस्बैंड का डिपार्टमेंट था, उन्होंने ही सारा ये सीजनिंग करी है। बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं ये। एक दफ़ा इन्होंने बनाया था बकरा ईद पे, उसके बाद से हम इन्हीं से करवाते हैं। तो बीफ स्टेक्स में जाएगा विनेगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। इसको अच्छी तरीके से आपने मैरिनेट करना होता है। सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से इसके अंदर लग जाएं, क्योंकि ज़्यादा पीसेस हैं, वरना आपको पता है स्टेक का एक एक पीस को ऊपर नीचे करके लगाते हैं। ऑयस्टर जो है वो बीफ के टेस्ट को बहुत इन्हांस करती है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छा, ऑयस्टर सॉस के बाद हमारे पास आता है मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट जो है ना, ये भी स्टेक्स को बहुत ज़बरदस्त टेस्ट दे देते हैं। तो बस इसको मैरिनेट करके हमने रख दिया था। उसके बाद हमें जाना था, कुछ चीज़ें रिमेनिंग थी तो जल्दी से हमने जाके वो कंप्लीट करी। सिल्वर और ब्लैक थीम था मेरे बेटे का। हर दफ़ा मैं ब्लू करती हूँ, तो इस दफ़ा उसने कहा कि नहीं सिल्वर और ब्लैक करना है। तो बस हम लकी बन गए थे। और बच्चा पार्टी पे तो वहाँ पे अनाउंस कर दिया कि जी आग लग गई कार4 में। किचन में तो आप लोग एग्ज़िट कर जाएं, तो बस हमने इमरजेंसी एग्ज़िट किया है वहाँ से, अल्लाह खैर करे। उसके बाद हमें कुछ और आइडिया नहीं है कि फिर क्या हुआ। इसके बाद जी हमने चिकन को मैरिनेट करना था, तो चिकन के लिए मैंने चिकन टिक्का मसाला ले लिया था शान का, और उसको जो है मैंने अच्छी तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट और लेमन जूस के साथ मैरिनेट किया था। बच्चे जो है वो बहुत हेल्प करवा देते हैं मेरी बारबेक्यू में, या फिर जिस तरह से होता है ना बकरा ईद पे गोश्त वगैरह समेटने में, तो ये माशाल्लाह से शुरू से मेरी काफ़ी हेल्प करवा देते हैं। तो ये सारी चिकन की मैरिनेशन माशाल्लाह से मेरे बेटे ने करी थी। थोड़ा सा कच्चा पपीता भी मैंने आखिर में लगाया था आधा घंटा पहले बस। यहाँ पे मैं आ गई थी सारी मैरिनेशन से फारिग होके, अपना ड्रेस निकाला। मैंने चीता प्रिंट का मैंने चूज़ किया था, उसके साथ ये न्यू स्लीपर्स ली थी, तो ये भी आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या पहना। इसके बाद जी टाइम आ गया था डेकोर का। तो ये जैसे मैंने आपसे शेयर किया ब्लैक एंड सिल्वर का, तो ब्लैक एंड सिल्वर के लिए सारे बलून्स जो है वो ब्लो हो चुके थे। और ये मेरा किचन है नीचे वाला, ये है मेरा किचन नीचे वाला, जहाँ पर मैंने बर्थडे का सेटअप करना था। क्योंकि मेरा डाइनिंग रूम इतना स्पेशियस नहीं है कि अराउंड 25% का अरेंजमेंट था और इसमें जो है वो सब अंदर आ सकते होते। तो ये बेस्ट प्लेस है, काफ़ी बड़ा किचन है, यहाँ पे सारा बर्थडे डेकोर शुरू हो गया था। और ये देखिए आप फाइनल लुक किस तरह से हमने इसको डेकोर किया। सारी मेरी ही थी और मेरे बेटे ने और मैंने मिलके किया है डेकोर, किसी से हमने कोई हेल्प नहीं ली थी। और बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त। किचन भी पीछे ब्लैक है तो उसके साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट था। इसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे हॉट पॉट हो गया, आइस बैग हो गया, ऑयलिंग के लिए ब्रश हो गया, ग्रिल हो गई। कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो मुझे देखनी होती हैं, तो मैंने वो सब बता दी थी अपने हाउस हेल्प को कि क्या क्या ऊपर जाएगा। फिर फ्रिज में चेक करी थी, सारा मैरिनेटेड गोश्त रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक आ गई थी। ये चीज़ें सारी चेक करनी ही पड़ती हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट तक लगता है ये रह गया वो रह गया। उसके बाद मेरे बेटे के सारे फ्रेंड्स आना शुरू हो गए थे, माशाल्लाह से काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए थे उसके। अब बस मेरे फैमिली मेम्बर्स रह गए थे आने से। बच्चे माशाल्लाह से आ गए थे। और ये देखें फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह हमने बाहर से डेकोर किया था। इस तरह से बाहर डोर पे ही हमने बलून्स लगा दिए थे, फिर अंदर आके कुछ इस तरह का लुक था। तो बच्चों ने भी बहुत तारीफ़ करी कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। एस का लेटर भी मैंने रख दिया था क्योंकि एस से नाम शुरू होता है बेटे का। और ब्लैक एंड सिल्वर बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा था और बच्चों से काफ़ी रौनक हो गई थी माशाल्लाह से। तो यहाँ पे कुछ रिमेनिंग चीज़ें थी जो मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ कंप्लीट कर रहा था, और मुझे जाना था केक लेने के लिए। तो बस अब मैं इस टाइम पे केक लेने के लिए निकल रही थी, घर से मेरे करीब ही था। तो बस फिर मैं गई हूँ जाके। मैंने ये भी बड़ा होता है कि भाई केक सही बना हुआ हो जिस तरह से हमने बोला था। तो मुझे पर्सनली पाई इन द स्काई के केक्स बहुत पसंद हैं और हमेशा से इनके केक्स अच्छे होते हैं, स्पेशली जो मॉल्ट फ्लेवर है ना, ये तो बहुत ही यमी होता है इनका। तो माशाल्लाह से केक इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाया था। और उसके बाद उन्होंने एक हैप्पी बर्थडे का कार्ड लगा दिया था। उसके बाद आइसिंग करनी थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो मैं उससे लिखवा रही थी कि मुझे क्या लिखवाना है। और उसके बाद जो है उसने जो है बहुत ज़बरदस्त आइसिंग करी, एक वाइट से भी करा, उसके बाद उसने ब्लू कलर भी ऐड किया।
तो ये डुअल कलर से जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैं केक से तो प्रॉपर सेटिस्फाइड थी कि भाई ये काम बड़ा अच्छा कर दिया उसने। रास्ते में मुझे नज़र आया गजरे वाला, और बस मेरी कमज़ोरी है गजरे और फूल और ये सब चीज़ें ना ओकेजन से बहुत अच्छा भी लगता है, तो बस रास्ते से हमने वो ले लिए थे। और उसके बाद हम गए हैं तो बस केक कटिंग हमने सबसे पहले करना था, क्योंकि इसके बाद सारा रूफ टॉप पे सारा था अरेंजमेंट बारबेक्यू का। तो नीचे जो सारा डेकोर वगैरह था वो जस्ट इतना ही था कि हम केक कट करेंगे और उसके बाद ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे मैं बर्थडे कैंडल्स लगा रही हूँ, सारा ब्लैक एंड सिल्वर में था। और ये हो रही है जी केक कटिंग। माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोग थे, घर वाले भी आ गए थे, फ्रेंड्स भी थे, तो काफ़ी रौनक लगी हुई थी, खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। केक कट करने के बाद बस मैंने फ्रिज में उसको रख दिया था और फ़ौरन से हम लोग बारबेक्यू के लिए स्टार्ट लेने गए थे ऊपर छत पे। तो पहले से सारे ये लड़के जो है वो जा चुके थे, मैं पहुंची थी केक वगैरह रखने के बाद ऊपर। यहाँ पर फुल हल्ला गुल्ला और तफरी चल रही थी जब तक कोयले दहक रहे थे। आपको पता है टाइम लगता है कोयले दहकाने में, तो उनको रखा हुआ था कोयलों को, और जब तक ये लोग थोड़ा सा डांस और अपना मस्ती में लगे हुए थे, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह से जिस बच्चे ने डांस आता था उसने वो किया, कुछ लोग सिंग कर रहे थे सॉन्ग्स। तो माशाल्लाह से बहुत ही रौनक लगी हुई थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो आपके साथ भी कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की तफरियाँ थी, लेकिन मैंने जितना भी हो सका शॉर्ट करके आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से हमने बर्थडे सेलिब्रेट करी है। तो माशाल्लाह से ये बच्चों की एज बहुत ज़बरदस्त होती है, इसमें इतने मज़े की इन्होंने चीज़ें करी कि बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। और यहाँ पे चिकन मैरिनेट हुई हुई ऊपर आ गई थी, और यहाँ पे सीखों पे लगने का टाइम शुरू हो गया था, क्योंकि कोयले जो हैं वो दहक चुके थे और अंगीठियाँ तैयार थी। यहाँ पर जो चिकन थी ना वो विद बोन थी, क्योंकि लड़के लड़के हैं और हमारे घर में ज़्यादातर विद बोन खाया जाता है, बोनलेस नहीं पसंद करी जा रही होती है। हम लड़कियाँ तो शौक़ से खा लेते हैं बोनलेस चिकन। तो इसको जो है ना लगाना सीखों पे बड़ा ही टेक्निकल होता है। डबल सीख पे जो है ना चिकन को लगाया था। आप लोग भी ये टिप देख लेंगे वो, ताकि लूज़ ना हो, मूव ना करे। तो डबल सीख पे उठा के लगाया था चिकन को। और यहाँ पर देखें जी ये अंगीठी रेडी है। मैं भी थोड़ा सा उसको देखने गई थी कि मुझे भी आइडिया है चिकन को पलटना और इस तरह से। और ये बीफ स्टेक्स यहाँ पर रेडी हो रहे थे, ये चिकन लगी हुई है, बहुत ही यमी मसाला था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था बारबेक्यू। सबने बहुत तारीफ़ करी। और बस यहाँ पर आके जो है ना सुकून हो जाता है, जब सब लोग टेस्ट की तारीफ़ करते हैं ना तो पे ऑफ लगता है कि भाई इतनी मेहनत जो हमने कर रहे थे, 2 दिन से लगे हुए थे इस चीज़ में, तो वो सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। देखिए चिकन कितनी अच्छी गली हुई थी, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, और सिकी हुई भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो बस सब लोग खाने के लिए जब स्टार्ट किया है, तो अभी हमने हाफ़ बैच किया था, उसके बाद हाफ़ अभी वो हो रहा था बारबेक्यू का। यही मज़ा होता है कि साथ साथ आपने लगा दिया था कि जो जिन लोगों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और बच्चों को भी जल्दी घर जाना होता है, ऑब्वियसली घर वाले तो 1-1 2-2 बजे तक भी बैठ जाते हैं। बस यहाँ पर जो हमारा रेडी हो गया था हमने वो लगा दिया था, उसके साथ साथ पीछे बारबेक्यू अभी और चल रहा था। तो बस बारबेक्यू की जो है ना दावतें इसी तरह होती हैं कि टेबल पे हर चीज़ ही मौजूद थी, और रैंडम एक जैसे कहते हैं ना लड़कों की पार्टी जो होती है फुल। ऐसे बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया, जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी बारबेक्यू में बहुत हेल्प किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिकन और बीफ थी, ज़ाहिर है उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।